हेलो स्टूडेंट्स, हम ओबीसी में आज आपके जो है हमने 12 चैप्टर आपको बिजनेस कम्युनिकेशंस तक करवा दिया है स्टूडेंट्स। और उसमें मैंने उससे रिलेटेड उसमें जितने भी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर का हम यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी लेटर्स जो हैं राइट करवाई हैं। आई होप कि आपने उसको नोट भी किया होगा। तो और भी जो रिलेटेड इससे लेटर आप मिलते चले जाएंगे वो मैं आपको डिटेक्ट कराती चली जाऊँगी, क्योंकि बिज़नेस खुद अपने आप में, क्योंकि बिज़नेस में जो है हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप्स के लेटर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं 13 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट एज द वर्ड शोज, मतलब शोज़ की जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो हमारा कोई प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, और उसको हम जो है उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़े। तो इसलिए हम जो है एडवर्टाइजमेंट का जो एक मीडिया है कम्युनिकेशंस का, उसकी हेल्प लेते हैं। और एडवर्टाइजमेंट आपने देखा ही स्टूडेंट्स कि हमारे पास आज जो है बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम जो है अपने प्रोडक्ट की जो है सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए हम जो है उनका यूज़ करते हैं। अब हम आज देख लीजिए, टीवी ही देख लीजिएगा। टीवी जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आज क्या होता है कि हम कोई भी सीरियल देखें या मूवी देखें, कोई भी प्रोग्राम, इवन न्यूज़ तक में जो होता है ऐड आते हैं। और ऐड में जो है आपको सोप्स के, शैम्पू के और पता नहीं कितने कितने फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोथ्स प्रोडक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ऐड होता है। क्योंकि वो ऐड क्यों बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम जो है एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। और उन एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि जब लोग देखेंगे तो यानी उनको पता चलेगा कि नया नया कौन सा कॉस्मेटिक आया है, कौन सा किस तरह की फूड आया है नया मार्केट में, या कुछ भी है, कोई भी अदर थिंग्स हैं कि मार्केट में कौन कौन सी, जैसे फ़ोन का ही आता है कि कौन सा फ़ोन जो है मार्केट में नया आया है। तो इस तरीके से जो भी नई नई चीज़ आती है स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है कि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और जिससे कि वो उसको खरीदते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है इसीलिए बनाए जाते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट हमें देखने में तो वो कुछ ही सेकंड का वो एक एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन वो उसको का भी कोई प्रोसेस अलग होता है। यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए कोई हाई क्वालिटी में बना रहे हैं तो वो किसी स्टार्स को हायर करेंगे, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट शूट होगा, कितने मिनट का होगा, कितने कितने सेकंड का होगा, ये सब वो जो है एडवर्टाइजमेंट का जो, यानी कि जो टीवी वाले जो होते, मतलब जो अपनी जो जो कंपनीज के अथॉरिटी जो होती है, तो वो बताते हैं कि कितने सेकंड का हमारा, मतलब एक लिमिट होती है इन चीज़ों की भी, कि विद इन इतने सेकंड में आपका ऐड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो उस हिसाब से शूटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट। अब आप पढ़िए 91, पेज नंबर 91, एडवर्टाइजमेंट। ऑल आर्ट इज़ एन आर्ट। सही बात है कि सारी जो आर्ट्स हैं वो सारी ही कला है, क्योंकि कोई सी भी आर्ट्स है। सो एडवर्टाइजमेंट इज़ वन ऑफ देम, इसलिए उसमें से एक एडवर्टाइजमेंट भी है। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी में आपको तो पता ही है, बच्चों, विज्ञापन बोलते हैं लोग, विज्ञापन। इफ वी आस्क ए पर्सन, यदि हम एक व्यक्ति से पूछें, व्हाट हैपन्स टू एन आर्टिस्ट व्हेन ही एंड शी प्री-रिसीव्स ऑफ समथिंग्स, यानी कि यदि हम एक व्यक्ति से पूछें कि और वो कि मतलब एक जो आर्टिस्ट होता है, जब उसको किसी चीज़ की प्राप्ति होती है तो वो क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पाने के लिए वो क्या करता है। एक आर्टिस्ट से अगर हम पूछें कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए, नेम एंड फेम और मनी पाने के लिए
क्या चाह मतलब क्या करते हैं। His or her thought and feelings undergo a kind of modifications and expression them through his and her particular art, maybe the script writing of advertisement. तब वो अपने विचार और फीलिंग्स को जो है माइंड में उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे किस माध्यम से, पर्टिकुलर यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट मतलब या तो एक स्क्रिप्ट लिखेंगे या कोई पर्टिकुलर आर्ट बनाएंगे। यानी कि यदि हम किसी उनसे कहें कि यदि कोई अपनी आप को कोई चीज़ जो है पॉपुलर करनी है या कुछ आप उसको उससे पे वर्क करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, तो एक जो उसके जो थॉट्स होते हैं या तो वो उसको एक टॉपिक बता दिया जाए तो वो उस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्योंकि आपने ऐड देखा, ऐड जो है हमेशा जो है साइलेंट ऐड नहीं होते, उसमें बोलते हैं, बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, जो भी कुछ है, तो उसमें क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन वो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बाद में जो है वो जो है उसको उसकी शूटिंग होती है, देन वो एडवर्टाइजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, इसी को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। जब किसी को बता दिया जाता है आर्टिस्ट को कि उन्हें किस चीज़ पर एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो वो उसको सोचेंगे, उसकी फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स लाएंगे, फिर उसको अपने फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को फिर वो जो है एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट के रूप में उसको प्रेजेंट करेंगे। In another words, you can say that creation of advertisement script is an art and nobody can deny this fact. कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट की जो क्रिएशन है वो स्क्रिप्ट है, और वही लिखना मतलब एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट लिखना ही एक आर्ट है, और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब ऐसा थोड़ी ना होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम बोल दें, मान लीजिए हम कोई सोप बना रहे हैं और हम बोलते हैं जी आप इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस पर एडवर्टाइजमेंट बनाइए, ऐड बनाइए। अरे भाई ऐड कैसे बनाना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इस शो को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो उस फील्ड से रिलेटेड आर्टिस्ट होगा उससे मतलब वो बताएंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी, वो कैसे उनको बनाना है, तो वो तुरंत उसकी एक स्क्रिप्ट राइट करेगा, और स्क्रिप्ट राइट करने के बाद फिर सिलेक्शन होगा कि किस को जो है ऐड किससे करवाया जाए, उसके बाद ही ऐड को तैयार किया जाता है। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, there are many kinds of advertisement, but being the student of modern office management and secretarial practice, you must know your field of advertisement. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं बच्चों, बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि आप MOM के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी फील्ड के एडवर्टाइजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फील्ड में एडवर्टाइजमेंट कौन से होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। Because you will work as a personal assistant, public relation officers or private secretary under an IAS or PCS office or under of Ministry of Central of State Government, private sector. क्योंकि आपको कोई मतलब आपको वर्क करना है, आपका जो MOM का जो ब्रांच है, तो आपको क्या सीखना है, आप जो है या तो किसी के पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे, प्राइवेट सेक्रेटरी बनेंगे, या PCS ऑफिसर के और मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इनके अंडर काम करेंगे, ठीक है ना। आपका वर्क उन्हीं से मतलब उन्हीं के अंडर में होगा। सो यू मस्ट बी acquainted with all the tricks or trends of the advertisement and trends are as follows. और इसलिए आपको जो है एडवर्टाइजमेंट की जो ट्रिक्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो आपको आनी चाहिए, जाननी चाहिए, और जो उसकी जो कि एक्वेंटेड और जो यानी कि ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं वो नीचे बताई जा रही है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ MOM students, you have to know all the trends and tricks of advertisement which are related to your with your trend, यानी कि जो आपकी ट्रेंड से रिलेटेड हो। फर्स्ट, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द पोस्ट। सबसे बड़ी बात होती है एडवर्टाइजमेंट जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट से रिलेटेड होता है MOM डिपार्टमेंट, यानी कि जो MOM ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप में, यानी कि सबसे पहले क्या है कि पोस्ट को देखते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाना है कि कौन सी पोस्ट। सेकंड है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द एडमिशन।
सेकंड है आपका एडमिशन, यानी कि दूसरा है एडमिशन को देखते हुए, एडमिशन उससे रिलेटेड आपका जो है एडवर्टाइजमेंट बने। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द पब्लिसिटी ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट, और थर्ड हो गया आपका एनी न्यू प्रोडक्ट, एनी न्यू प्रोडक्ट, यानी कि कोई सा भी न्यू प्रोडक्ट हो जिसका कि आजकल एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा होती है। न्यूज़पेपर में देखेंगे तो किसी इंस्टीट्यूशंस का होगा, प्राइवेट पॉलिटेक्निक का, कि एडमिशन लीजिए, स्कॉलरशिप मिलेगी, फ्री एडमिशन होगा, ये सब क्या एडवर्टाइजमेंट ही तो है। तो वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, किसी कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कैसा भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू एनी डिप्यूटेशंस पोस्ट, जो डिप्यूटेशन पोस्ट यानी कि किसी भी डिप्यूटेशंस पोस्ट होती है, यानी कि जैसे कि आपका पोस्ट की अकॉर्डिंग है ना, कि जिस तरह की आपकी पोस्ट का मतलब कौन सी पोस्ट पर है उसके लिए। एडवर्टाइजमेंट फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए गवर्नमेंट के द्वारा निविदा, मतलब जैसे निविदा सूचना निकलती है, या जनरल पब्लिक के लिए जो है कोई गवर्नमेंट का कोई सूचना देनी है, तो वो जो न्यूज़पेपर में निकल जाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या न्यूज़ के थ्रू में मिल जाती है। तो ये सारी जो है ट्रिक्स और ट्रेंड्स हैं जिनको कि फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की काइंड्स हैं। So these are the area of advertisement that a stenographer or personal assistant must know, that how to prepare or write a good script of advertisement. तो ये जो है ये एरिया है एडवर्टाइजमेंट का, जिसको कि एक स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट को जानना चाहिए कि वो किस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट की एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखेगी, कि मतलब वो एक एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट ए पर्सन मस्ट नो द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और वो कहते हैं कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए एक व्यक्ति को इफेक्टिव जो टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशंस की या राइटिंग की, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, जो पीछे आपने पीसी में भी बच्चों पढ़ चुके हैं, और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी काफ़ी बताया गया आपको। एंड दीज आर टेकन फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जो ये सारी जो हैं जो एडवर्टाइजमेंट की मॉडर्न अप्रोच है उससे आप ले सकते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये था आपका कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और इनके क्या मतलब जो ट्रेंड्स और ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट, हिंट्स फॉर प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब वो आपको हिंट्स दे रहे हैं कि एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से हमारे हिंट्स हैं जिनके द्वारा हम जो है एक इफेक्टिव वो एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, यानी कि इनके हिंट्स क्या हैं, कि किस हिंट्स के द्वारा हम एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। Views are the index of character, so give proper shape to your views. वो कहते हैं व्यूज़ आर द इंडेक्स ऑफ करेक्टर, किसी भी चरित्र का जो व्यूज़ होता है वो इंडेक्स होता है, उसकी मेन विषय होता है, विषय सूची जैसे इंडेक्स होता है, तो मेन करेक्टर का मेन पॉइंट्स होता है व्यू, यानी कि देखना, नज़रिया क्या है। व्यू का मतलब होता है यहाँ पे नज़रिया देखना, और जो कि आपकी जो व्यूज़ को प्रॉपर शेप दे सके, यानी कि आपका जो विचार है उसको सकारात्मक रूप देके उसको सांचे में ढाल सके। फर्स्ट, देन सेकेंड इज इफ वन आस्क्स दैट हाउ कैन वी जज अ पर्सन, यदि कोई पूछता है कि आप एक व्यक्ति को कैसे जज करेंगे, द सिंपल आंसर इज वी कैन जज ए पर्सन फ्रॉम हिज थॉट एंड अपीयरेंस। सबसे पहली बात है, सिंपल सा आंसर होगा कि हम उसके विचारों और उसके जो सबसे पहले वो हमें दिखाई दे रहा है, बॉडी जो प्रेजेंट है उसकी, क्या पहन रखा है, बोलने का तरीका क्या है, सबको फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने प्रोवर्ब सुनी है।
तो हम उसके अपीयरेंस और उसके थॉट से ही तो एक व्यक्ति को जज करेंगे। यदि किसी ने मान लीजिए हमें अपने आप में नहीं बताते, यदि हम सड़क पर जा रहे हैं, अरे मान लीजिए बेगर्स है, फड़े हुए कपड़े पहन रखे हैं, उसने भीख मांग रहा है, तो वो थोड़ी ना बता रहा है कि मैं भिखारी हूँ, बल्कि उसका अपीयरेंस जो है हमें बता रहा है कि वो बेगर्स है और वो हमसे कुछ चाहता है, कुछ खाने के लिए या पैसे। तो इसी तरह से व्यक्ति का जो फर्स्ट अपीयरेंस है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो फर्स्ट जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस के बाद ही हमें उसके थॉट्स के बाद में जब वो बात करते हैं तब उसके थॉट्स के बारे में पता चलता है। तो इसी तरह से हम जो है एक व्यक्ति को जज कर सकते हैं, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का है। थर्ड इज द सेलिंग मैन ऑफ व्यू कैन नॉट सर्वाइव इन द आर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द सेलिंग मैन ऑफ व्यू यानी कि जिस व्यक्ति को, यानी कि जो उसका विचार जो होता है केवल उसका विचार यहाँ तक सीमित होता है कि जो मतलब बेचने का व्यू, जो प्रोडक्ट को सेल करने का जो व्यू होता है, तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट की आर्ट को सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, तो वो जो है एडवर्टाइजमेंट की आर्ट को नहीं समझ सकता। उसका तो विचार बस ये है कि एडवर्टाइजमेंट बनाना है, पैसा कमाना है। फोर्थ इज एज वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट मैन इज क्रिएटेड बाय नेचर। हम लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जो मनुष्य है वो नेचर के द्वारा बनाया गया है। एंड इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर एंड मच सेटिस्फैक्शन बट द कंडीशन दैट, लेकिन उसको बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे सेटिस्फैक्शन तभी मिल सकते हैं, बट द कंडीशन दैट इफ सक्सेस इन डूइंग मैथिंग फॉर हिमसेल्फ इफेक्टिवली। तो उसी व्यक्ति को खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन तभी मिल सकते हैं, उसी कंडीशन में मिल सकते हैं जबकि वो जो कुछ कर रहा है, वो जो अपने लिए कर रहा है वो इफेक्टिवली, प्रभावशाली, यानी कि जो कुछ वो कर रहा है दूसरों को इम्प्रेस कर सके, दूसरों के काम आ सके, दूसरों को समझा सके, तभी उसको खुशी मिलती है और वो सेटिस्फाई होता है। फिफ्थ इज वाइल ड्राफ्टिंग द एडवर्टाइजमेंट प्रिसिशंस मस्ट बी केप्ट इन द माइंड बिकॉज द कंपनी ऑफ द प्रोडक्ट हैव टू पे मच फॉर द प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, और उसके बाद जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं या उसके विचार में रूपरेखा तैयार करते हैं, तो हमें अपने दिमाग में ये बात सोच लेनी चाहिए कि हमें, क्योंकि जो कंपनी का जो मालिक है, जो प्रोडक्ट है, वो हमें इसके लिए बहुत पैसा दे रहा है, तभी हम जो है उसका काम कर रहे हैं। तो हमें ये सोचकर जो है उस चीज़ को बनाना, ड्राफ्टिंग उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए जैसी रिक्वायरमेंट्स हो और जिसके के लिए हमको पे किया जाए। ए गुड एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट ड्राफ्टर इज दैट ही शुड कंपोज समथिंग ओनली आफ्टर ही थॉट thoroughly considered whether he is going to write or compose. A good advertisement script drafter is that, यानी कि एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट को ड्राफ्ट तभी क्या वही होती है जो कि ही शुड कंपोज समथिंग ओनली आफ्टर ही हैज़ थ्रोली कंसिडर्ड, कि जब वो जो है किसी चीज़ को अच्छी तरह से कंसिडर कर सके और उसको फिर कंपोज कर सके। वेदर ही इज़ गोइंग टू राइट और कंपोज, चाहे वो लिख रहा है या उसको कंपोज कर रहा है। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, लिरिक्स भी होती हैं, उसको कंपोज करना है या लिखना है या उसको शूट करना है। तो इन सारे जो फैक्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना चाहिए। So it is now clear that a drafter of an advertisement must know himself herself to related of drafting of this advertisement. तो अब क्लियर होता है कि एक जो एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करना है, हम उसको जो करने वाला है ही और शी, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि वो किस एडवर्टाइजमेंट से रिलेट को ड्राफ्ट कर रहा है, किस चीज़ को लेकर वो एडवर्टाइजमेंट का स्क्रिप्ट लिख रहा है या ड्राफ्ट बना रहा है। Here are some useful examples of enhance your knowledge in the field of advertisement. और यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो कि एडवर्टाइजमेंट की फील्ड को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ाने के लिए आपको बताए जा रहे हैं।
तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि अब आपने इस चैप्टर की जो थ्योरी उसमें आपने देखा कि जो बिजनेस रिलेटेड है या किसी भी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट कितने ज़रूरी होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के लिए डिफरेंट पर्सनस होते हैं, एक आर्टिस्ट अलग अलग होते हैं। या तो जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, सबसे पहले वो उसको अपने विचार एक विचारों में रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके स्क्रिप्ट राइट करते हैं, उसको कंपोज करते हैं, उसके बाद वो एड शूट किया जाता है। तो ये था आपका एडवर्टाइजमेंट का। अब इन्होंने देखिए एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक्स में, देखिए स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। अब इसमें क्या एडवर्टाइजमेंट है कि बैंक की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब के लिए है, बैंक की जॉब के लिए। अब उसके लिए इन्होंने क्या है एडवर्टाइजमेंट लिखा है, और एडवर्टाइज के पर्टिकुलर ऑफ पोस्ट किस किस के लिए हैं। अब देखिए जैसे है, अब ऊपर क्या है कि एप्लीकेशंस आर इन्विटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स मेंशन बिलो फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन द ब्रांच ऑफिस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन दिल्ली दैट आर टू अकर ड्यूरिंग 2004 and 5। अब बैंक में अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनकी कास्ट एंड उसके जो सेक्टर जो यानी कि रिजर्वेशन है सब कुछ मिला, उसके हिसाब से पोस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब पर्टिकुलर ऑफ पोस्ट क्या है इसमें, क्लर्क कम कैशियर, SC के लिए 2 है, ST के लिए कुछ नहीं है, OBC के लिए 9 है, OBC जनरल, ये सब देखिए टोटल इतनी। क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी, क्लर्क कम टाइपिस्ट बिलिंगल, और स्टेनोग्राफर बिलिंगल, यानी कि जो देखिए ये एक बना रखा है पूरा कि कौन सी कितनी पोस्ट हैं किस उसकी और कितने कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी देखिए लिख रखी है। अब इसमें देखिए सारे उसमें लिख रखे, एज लिमिट कितनी है सब कुछ इसमें लिख रखा है, इम्पॉर्टेंट की मतलब कैसे है कितना, और बाकी आप कैसे करेंगे। अब एप्लीकेशन का साइज़ दे रखा है कि कैटेगरी के एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर फॉर्मा बना रखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीनियर क्वालिटीज़, ये सब देखिए आपके इसमें जो है एग्जाम्पल स्कूल का दे रखा है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट कैसे बनेंगे ये सब देखिए आपके 7, 8, 9 एग्जाम्पल्स आपका दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में उसके बायोडाटा परफॉर्म का भी दे रखा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, अब ये तो एग्जाम्पल्स आप सारे देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट के मतलब उसके एडवर्टाइजमेंट के। मैं एक आपको एडवर्टाइजमेंट का भी लिखूँगी कि एडवर्टाइजमेंट की रूपरेखा क्या होती है, मतलब क्या उसमें एक रिक्वायरमेंट्स होती है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट बनवाना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सारी ऑलरेडी आपको दे रखी है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक लेटर भी लिखूँगी जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। बुक के सारे एग्जाम्पल देखिए 9 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 9 एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आ जाएगा एग्ज़ाम में कि आप इतने तरह का इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इससे आप पहले जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजमेंट, डिस्क्राइब द नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे बहुत अच्छी बात है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है और आज के युग में एडवर्टाइजमेंट की क्या आवश्यकता है। ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप राइट कर सकते हैं। आवश्यकता है ही क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को सेल बढ़ाने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए हम जो है और जो लोगों को जिनके बारे में प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, हिंदी ऑफिसर्स 10 पोस्ट, लॉ ऑफिसर 20 पोस्ट, स्टेनोग्राफर 10 पोस्ट। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्यूटेशन एडवर्टाइजमेंट। अब ये देखिए इसमें जो है इसके बेस पर आपको जो है एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। पीछे पोस्ट में पोस्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट लिख रखे हैं।
प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑफ डिपिटेशंस, डिपिटेशंस के बेस पर एक जो है आप जो है एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करिए। पीछे एग्जाम्पल नंबर 9 ही देखिए, एडवर्टाइजमेंट बेस्ड इन डिपिटेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए क्या है, फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर्स फॉर ट्रांसफर ऑन डिपिटेशन बेसिस द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसके पीछे फिर प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन शेप ऑफ एडमिशंस नोटिस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुलंदशहर फॉर एडमिशन इन 1 ईयर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करिए इस बेस पे। तो देखिए आपके जो 9 एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हर तरीके का आपका जो है पीछे आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं आपको लेकिन डिफरेंट ऑफ जो एक एडवर्टाइजमेंट का जो एग्जाम्पल है वो आपको मैं राइट करवाती हूँ। तो आप तब तक जितना भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आप इनकी स्टडी करिए, उनको समझिए, पढ़िए, फिर उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल राइट करवाती हूँ। एग्जाम्पल देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने तरह के हमने सब एडवर्टाइजमेंट की तरफ से आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट का जो है आपको जो है एक लिखवा रही हूँ कि कैसे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आएंगी। तो आप स्टूडेंट्स वन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है उसके बाद में उसका ही आप आंसर राइट करेंगी कि व्हाट इज द क्वेश्चन।
Yes, this is the topic. Write a cover letter to be sent with your resume in response to an advertisement for employment of engineers in BHEL in our Delhi newspaper. यानी कि आप जो है एक कवर लेटर पर जो है अपना रेज्यूमे, कवर लेटर में अपना रेज्यूमे और एक एडवर्टाइजमेंट जो है आप भेजेंगे। इसके लिए एक मतलब BHEL और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी है, उसके में इंजीनियर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप एक एडवर्टाइजमेंट अपना जो है इस पर एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे और जो कि फिर एक कवर लेटर में अपने रेज्यूमे के साथ सेंड करेंगे। यानी कि आपको BHEL में इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए जो है आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है और जिसको कि डेली न्यूज़पेपर में प्रिंट करना है। तो उस पर एक आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करके आपको एक कवर लेटर में उसको डालकर अपने रेज्यूमे के साथ सेंड करना है। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ उसके बाद हम आंसर इसका राइट करेंगे। नोट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नोट डाउन द क्वेश्चन। इसी तरह से आपका बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एडवर्टाइजमेंट तैयार करने के लिए। अब आप जैसे लिखेंगे, आप अपना उसके बाद में आप इसका आंसर मतलब एडवर्टाइजमेंट का देखिए प्रॉपर कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं बनाना था, ड्राफ्ट ऐसा नहीं करा कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही जो हम राइट करते हैं उसका ऑल लेटर्स की तरह कोई ड्राफ्ट या वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट यूज करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम यूज करते हैं, तो हमें उसको उसके हिसाब से उसको अपने हिसाब से हम उसको राइट कर सकते हैं एक लेटर के फॉर्म में, क्योंकि लेटर के फॉर्म में हमें एक एडवर्टाइजमेंट को बनाना है। तो इसके लिए कोई फास्ट एंड हार्ड रूल्स नहीं है, बस केवल आप इसको एक एडवर्टाइजमेंट कैसे राइट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, अब आप लिखिए जिस वे में जिस साइड में जो चीज होगी उसी चीज में आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स। अभी आप यहीं तक, इसके बाद में ऊपर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आई होप यू हैव नोटेड द क्वेश्चन। इसी का पार्ट जो है हम ऊपर द मैनेजिंग डायरेक्टर सेम इसी के नीचे लिखना है, जैसे द मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद फिर कैपिटल से ही आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ।
देखिए ये आपका जो है सैंडर्स हो गया, ये एड्रेस हो गया, ये आपका और उसके बाद में द मैनेजिंग डायरेक्टर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि जो है बीएचएल की फुल फॉर्म है, BHEL की फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में हमारे नियरेस्ट जो है BHEL, ठीक है ना। तो ये इसके फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे और सेकंड नंबर पे आप इसके बाद ये राइट करेंगे, इसी के नीचे आप बैठे ये राइट करिएगा, नोट कर लीजिए ना। उसके बाद मैं आपको फिर मेन बॉडी लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। इसी से आपको जो है एडवर्टाइजमेंट बनाने आएंगे। नोट डाउन दिस। सबसे पहले आप ये करिए, इसी के नीचे जो है ये आप पूरा जो है रेफरेंस जो दे रखा है वो नोट कर लीजिएगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार। उसके बाद हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव नोटेड दिस। अब इसी से dear sir, start with salutation. यस डियर सर, ऊपर तो हमने स्टैंडर्ड्स और रिसीवर्स लिख दिया, ऊपर स्टैंडर्ड फिर देन रिसीवर, उसके बाद सेलिब्रेशन मेन बॉडी। आई हैव गॉन थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर एन इंजीनियर इन योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर
पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया 12 दिसंबर 2019 कि मैंने जो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 दिसंबर को जो है आपके जो है एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें कि आपको जो है इंजीनियर के से रिलेटेड आपके जो इस रेपुटेटेड न्यूज़पेपर था उसके में आपके लिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था। I want to apply for this post since my educational qualifications and और जो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऊपर लिखेंगे आप लिखिएगा एंड क्वालिफिकेशन एंड experience Yes, I want to apply for this post since my educational qualification and professional experience claim to fulfill all the requirements of the person you are looking for। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो आपके जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, वो सब मैं पूरा करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में अभी यहीं तक, उसके बाद नेक्स्ट में हम ये आपका पूरा लेटर कंप्लीट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम्पल्स आपको राइट कराती रहूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप जो है ये लेटर लिख लीजिएगा और नेक्स्ट जो है इसका जो फर्दर पार्ट्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।